हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर, जहां सीखना है बेहद आसान। और आज हम बात करेंगे मेमोरी यानी कि स्मृति। आप कह सकते हो याद रखने की क्षमता। देखिए, इसमें हम बात करेंगे आज मेमोरी के मीनिंग की, यानी इसका अर्थ क्या है, इसके टाइप्स क्या रहते हैं, क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसकी कुछ अवस्थाएं रहती है, फेजेस है, उसकी बात करेंगे। और इसके साथ जो हमारी मेमोरी है, स्मृति है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, उसका आगे का प्रोसेस कैसा होता है, तो वो भी हम करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बात और जो आपने याद रखनी है कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे आपका बीएड एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो या फिर सीटेट, सभी के लिए ये जो टॉपिक है ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी, स्मृति, इसका मीनिंग कर लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। वस्तुतः जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा अथवा जो चिन्ह होता है उसके मस्तिष्क में बन जाता है। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है, यानी मेमोरी कहलाती है। इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो मेमोरी है वो है क्या। मेमोरी क्या होती है? ये एक प्रकार की क्या है, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, हम जो है सूचना को संज्ञान में लाते हैं, उसको आप कह सकते हो, यानी हम जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमने पहले सूचना एकत्रित की है, नॉलेज एक्वायर की है, उसको हम क्या करेंगे, संचित करेंगे, स्टोर करेंगे उसको। और जब हमें उसकी आवश्यकता होगी, समय आएगा जब हमें उसकी आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको पुनः प्राप्त कर लेंगे, अपनी मेमोरी में वापस लेकर आएंगे। तो ये क्या है, मेमोरी है। ये एक प्रकार की क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। यानी मेमोरी कैसी एक प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें हमारी कई चीज़ें रहती है, जैसे आप कह सकते हो थिंकिंग है, परसेप्शन है, इमेजिनेशन रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इसमें हमारे क्या रहते हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उसको हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियस स्टेट माइंड में लेकर आते हैं। क्या करते हैं, अपने हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, हमारे भूतकालिक जो अनुभव है, उसको हम कॉन्शियस माइंड में लेकर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जैसे बहुत सारे दोस्त बने, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में दोस्त बनाए और आपने क्या किया, उनके नाम पूछे या फिर उनके नाम सुने, तो फिर आपने बाद में क्या किया, उसको याद किया, उसको क्या किया, अपने मेमोरी में याद किया। तो ये होती है मेमोरी। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मीनिंग कि मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है। ठीक है, जैसे आप और भी ले सकते हो, जैसे हमने कभी कोई ज्ञान लिया था, ठीक है, कोई नॉलेज एक्वायर की थी, तो अब हम क्या करेंगे, उस नॉलेज को क्या है, एकदम से अपने माइंड में लेकर आएंगे, याद कर लेंगे उसको। तो ये है मेमोरी। सभी को क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें बात करते हैं परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं दी गई है, पहले इसमें बात करेंगे हम मैकडूगल के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना है एवं पहचान लेना है कि वो अपने ही भूतकालिक अनुभव है। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो मेमोरी है उसका क्या तात्पर्य है कि जो हमारी घटनाएं रही है भूतकालिक, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, उसकी क्या है, कल्पना करनी है और उसको क्या है, पहचानना है कि वो हमारे क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस ही है। बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। इन्होंने क्या परिभाषा दी कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो हमने हमारे जो एक्सपीरियंस थे, जो हमने लर्न किए, हमारे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको क्या है, हमने सीधे उपयोग में लाना है, वही क्या है, स्मृति है, यानी मेमोरी है। ये थी परिभाषाएं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ अवस्थाओं की। स्मृति की कुछ अवस्थाएं है, फेजेज ऑफ मेमोरी, जिसमें हमारी सबसे पहले है लर्निंग, जिसको हम अधिगम बोलते हैं। दूसरी है रिटेंशन, जिसको धारण कहते हैं। तीसरी है रिकॉल, जिसको प्रत्यास्मरण कहते हैं। और चौथी है रिकॉग्निशन, जिसको क्या कहा जाता है, पहचान। तो सबसे पहले हम लर्निंग की बात करेंगे, अधिगम की बात करेंगे कि अधिगम क्या है। स्मृति केवल अधिगम अथवा अनुभव के अंकित होने पर आधारित है। स्मृति की पहली जो अवस्था होती है वो किसी वस्तु या तथ्य के सीखने की है।
सीखने का कार्य चेतन मन करता है। इसी अवस्था में जीवन के अनुभव मानसिक संस्कारों के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पुनः वर्तमान चेतना में आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लर्निंग का मीनिंग समझ ली कि लर्निंग क्या है। लर्निंग क्या होती है? सीखना। जब हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, नई नॉलेज एक्वायर करते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि अ, किसी जानकारी, कौशल या व्यवहार को समझना और अपनाना, ठीक है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो अधिगम होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने पहली बार क्या है, भारत के राज्यों के नाम पढ़े, ठीक है। तो अब उन्होंने आपने क्या किया, उनको समझा कि आपने कौन कौन से राज्यों के नाम पढ़े। तो ये क्या है? लर्निंग। पहले जब आपने किसी चीज को पढ़ा और उसको क्या है, समझा, तो वो है लर्निंग। यानी कि जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब आप न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करेंगे रिटेंशन की, जिसको हम क्या कहते हैं, धारण करना। इसमें क्या होता है कि सीखी हुई पाठ्य वस्तु अथवा संस्कारों को मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखना धारण कहलाता है। धारण करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। जो व्यक्ति किसी बात को जितने अधिक समय तक अपने मस्तिष्क में धारण करता है, उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी कहलाती है। जी लैंग्वेज में समझिए कि रिटेंशन क्या है। मतलब जो सीखा गया है उसे क्या है, लंबे समय तक मस्तिष्क में बनाए रखना, यानी कि धारण करना, जिसको आप धारण कर लेते हो एक बार। यह बताता है कि आपने क्या है, सीखा हुआ कितना याद रखा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या है, पहले 28 राज्यों के नाम पढ़े थे और उसको समझा था। अब आपने क्या है, जो 28 राज्य पढ़े थे, क्या आपको वो अब भी याद है? ठीक है, तो वो क्या है, आपकी रिटेंशन है। आपने क्या धारण किया है, इसका मतलब है कि अगर आपको वो याद है तो आपकी जो रिटेंशन है वो क्या है, अच्छी है। धारण करने की क्षमता कैसी है, अच्छी है। और ये जो धारण करने की क्षमता होती है, रिटेंशन है, ये क्या है, सब में एक जैसी नहीं होती है, ये सब में अलग अलग होती है। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की। सब व्यक्ति जो है क्या है, एक दूसरे से अलग होते हैं किसी ना किसी लेवल पर, ठीक है। फिर वो चाहे रूप, रंग, आकार, जो मर्जी हो, या फिर आप आईक्यू लेवल ले सकते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस है, आप एबिलिटी की बात कर सकते हो। हर एक चीज़ की, मतलब सारी क्वालिटी या जो भी है वो क्या है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो धारण करने की क्षमता है, ये भी क्या है, सब में अलग अलग होती है। सभी को क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो है रिकॉल, यानी कि प्रत्यास्मरण। इसमें क्या होता है, सीखे हुए अनुभवों को चेतना में लाया जाता है। मतलब सीखे हुए अनुभवों को चेतना में लाना प्रत्यास्मरण कहलाता है। व्यक्ति की स्मृति का अच्छा बुरा होना उसके भूतकालिक अनुभवों को पुनः स्मरण करने पर ही निर्भर करता है। उसने कितना अच्छा ही क्यों ना सीखा हो, व्यर्थ है यदि आवश्यकता पड़ने पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। जो रिकॉल है, प्रत्यास्मरण है, वो क्या है कि जिसमें बिना किसी संकेत या मदद के जानकारी आप क्या है, दिमाग से निकाल कर बताते हो। जैसे आपने क्या है, पहले कोई जानकारी ली थी, मतलब 28 राज्यों के नाम पहले तो आपने लर्निंग में क्या है, उसको पहली बार पढ़ा था, उसको समझा था। फिर रिटेशन में क्या है, आप उसको क्या है, याद कर लेते हो, आपको वो एकदम से क्या है, याद आ जाता है। अब रिकॉल में क्या है, आपने बिना किसी संकेत के क्या है, उन सभी 28 राज्यों के नाम क्या है, बता दिए, ठीक है। आपने उन सभी 28 राज्यों के नाम इसमें रिकॉल में बता दिए। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे क्लास में टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि 4 राज्यों के नाम बताओ। जो आपने पहले 28 राज्य पढ़े थे, उनको समझा था, आपको याद भी हो गए थे। अब क्या करना है आपने कि उन राज्यों में से क्या है, 4 राज्यों का नाम बताना है। बच्चे ने बिना देखे क्या है, आंसर दे दिया। ये क्या है, रिकॉल है, प्रत्यस्मरण करना है। सभी को क्लियर हुआ? इसके बाद हम बात करेंगे रिकॉग्निशन की, जिसको हम बोलते हैं पहचान करना। क्या बोलते हैं, पहचान। इसमें क्या होता है, पहचान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संपर्क में आकर यह बता देते हैं कि क्या वस्तु है अथवा कौन व्यक्ति है, अथवा उससे हमारा क्या परिचय हुआ और कब परिचय हुआ। आप इजी लैंग्वेज में समझिए, जैसे कि जिसमें व्यक्ति पहले सीखी हुई जानकारी को किसी संकेत या विकल्प के माध्यम से पहचान लेता है। मतलब आपने जो पहले जानकारी ली थी, ठीक है, उसको अब क्या करोगे आप, आपको कोई संकेत मिल गया, थोड़ा सा भी कोई विकल्प मिल गया, तो आप उसको क्या है, एकदम से पहचान लेते हो। यही क्या है, रिकॉग्निशन है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पहले क्या है, लर्निंग में आपने 28 राज्यों के नाम
पढ़े पहली बार, उसको समझा, फिर रिटेंशन में क्या है, आपने उसको क्या है धारण कर लिया। उसके बाद रिकॉल में आपको क्या है वो जानकारी क्या है बिल्कुल याद हो गई। किसी टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया या फिर 4 राज्यों के नाम पूछ लिए तो आपने क्या है एकदम से आंसर दे दिया। अब रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आपको विकल्प में क्या है, परीक्षा में पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, उसमें आपको विकल्प दिए गए 4। अब आपने क्या है उन विकल्पों में से एकदम से पहचान लिया कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो आपने एकदम से आंसर दे दिया। मतलब आपने जो जानकारी ली है उसके लिए आपको थोड़ा सा संकेत मिल गया, विकल्प मिल गया, तो आपने क्या है उसको पहचान लिया, एकदम से पहचान कर ली, तो वो है रिकॉग्निशन। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी मेमोरी की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यानी कि जो हमारी मेमोरी है, स्मृति है, उसका वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आप बोल सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मेमोरी की, संवेदी स्मृति की। यह स्मृति कुछ 1-2 सेकंड तक ही रहती है। ये वो स्मृति होती है जिसमें जानकारी हमारी इंद्रियों से आती है। जो आपकी मेमोरी रहती है यानी कि स्मृति है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, जैसे कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एकदम से क्या है बिजली की चमक आप देखते हो और उसको क्या है तुरंत भूल जाते हो। मतलब बहुत कम टाइम के लिए जो मेमोरी रहती है वो है सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। ये जो स्मृति होती है ये थोड़े समय यानी 15 से 30 सेकंड के लिए जानकारी को एकत्रित करती है। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो मेमोरी होती है ये क्या है थोड़े समय के लिए होती है, 15 से 30 सेकंड के लिए, और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वर्किंग मेमोरी भी इसको कहा जाता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने कोई मोबाइल नंबर याद रखा किसी का और आप क्या है उसको 30 सेकंड में भूल जाते हो, तो वो क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको दीर्घकालिक स्मृति भी कहा जाता है। यह स्मृति अधिक समय तक एकत्रित रहती है। इसमें जो जानकारी रहती है वो बार बार अभ्यास या दोहराव से पहुंचती है। आप कह सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दीर्घकालिक मेमोरी है, वो क्या है लंबे समय तक की जानकारी को एकत्रित करती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे स्कूल की पहले दिन की कुछ यादें हैं जो आपको अभी भी याद है, बचपन की कुछ यादें हैं जो आपने अभी भी क्या है मेमोरी में रखी हुई है, तो ये क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये हमारे कुछ टाइप्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मेमोरी, यानी कि जो स्मृति है उसकी प्रक्रिया क्या है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एनकोडिंग की, जिसको कहते हैं ग्रहण करना। देखिए ग्रहण करना क्या है कि जिसमें हम किसी जानकारी को क्या है इस रूप में बदलते हैं जिससे क्या है मस्तिष्क एकदम से समझ सके। मतलब जो हमारी जानकारी होती है उसको हम क्या करते हैं ऐसे रूप में बदलते हैं जिससे जो हमारा माइंड है उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, जैसे किसी कविता को सुनकर क्या है उसको दोहराना मन में। ठीक है, जैसे आपने कोई ज्ञान लिया तो आपने समझा, जैसे आप कविता सुनते हो तो उसको आप क्या करते हो मन में बार बार दोहराते हो, उसके बाद भी क्या है मतलब आपने क्या करना है, जो आपने नॉलेज ली, आपने कोई कविता सुनी, उसको क्या है ग्रहण करना है। ठीक है, उसको समझना है। दूसरा है स्टोरेज, संग्रहण। जानकारी को आप इसमें क्या करते हो लंबे समय या छोटे समय तक क्या करते हो मस्तिष्क में स्टोर करके रखते हो, संचित करके रखते हो। जैसे घर का पता, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, या फिर जैसे आपकी अदर इंफॉर्मेशन रहती है उसको क्या आप करते हो आप स्टोर करके रखते हो। ठीक है, वो क्या है संग्रहण। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की जो है रिट्रीवल। इसको क्या कहते हैं पुनः स्मरण। इसमें जो आपकी संग्रहित जानकारी होती है, संचित जो जानकारी होती है उसको क्या करते हो अब आप वापस पुनः स्मरण में लाते हो। ठीक है, याद करते हो, उसको रिकॉल करते हो। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप कोई एग्जाम देने गए तो आपने क्या किया उसको क्या है जो आपने जानकारी ली थी, आपने जो ज्ञान लिया था उसको आपने संग्रहण करके रखा था, संचित करके रखा था, अब आप उसको लिखते समय क्या करोगे याद करोगे, उसको क्या है रिकॉल करोगे ताकि आप क्या है परीक्षा में आंसर लिख सको। ये क्या है रिट्रीवल यानी कि पुनः स्मरण। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एनकोडिंग की, जिसको ग्रहण करना कहते हैं, जिसमें आप कोई जानकारी लेते हो उसको क्या करते हो ग्रहण करते हो।
देखिए, इसमें आपने क्या किया, पहले जो आपने जानकारी ली थी, ठीक है, आपने जो नॉलेज एक्वायर की थी उसको क्या है आपने समझा। उसके बाद आपने जो जानकारी ली थी उसको समझा था, उसको अब आपने क्या किया, अपने माइंड में स्टोर कर लिया, संग्रहण कर लिया, संचित कर लिया उसको। उसके बाद आपने उस जानकारी को जो समझी थी उसको संग्रहण किया था, अब आप उसको क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, जैसे आपने पहले क्या है परीक्षा के लिए कोई टॉपिक उठाया था, उसको आपने पहले पढ़ा, उसको समझा, फिर उसके बाद आपने उसको क्या है माइंड में स्टोर कर लिया, याद कर लिया उसको, मतलब आपने उसको क्या कर लिया, फिर माइंड में स्टोर कर लिया। और उसके बाद आपने क्या किया, उसको पुनः स्मरण कर लिया, परीक्षा देते समय उस उत्तर को क्या है लिखते समय याद कर लिया। तो ये है इसकी प्रोसेस, मेमोरी की, स्मृति की इस प्रकार से प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि जो मेमोरी है वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हमारी क्या है लर्निंग और रिटेंशन की नींव है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।